नमस्कार। खबरों की शुरुआत एक ऐसी खबर से करते हैं जिसमें आज जिला मुख्यालय पर तकरीबन 40 युवाओं ने नेगड़िया और मांडावाड़ा टोल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन आरोपों में न केवल ये है कि हमें नौकरी से बेवजह निकाल दिया गया, उन आरोपों में ये है कि जब हम नौकरी कर रहे थे तब तक हमें किसी भी प्रक्रिया का उसमें पालना नहीं हुई। आरोपों में यह है कि जब हम काम कर रहे थे तब तो हमें समय पर सैलरी नहीं मिल रही थी, उसमें सैलरी स्लिप और जो हमारे रिकॉर्ड्स मेंटेन होने चाहिए थे उसका कोई कहीं कुछ मेंटेन नहीं हो रहा था। और उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आरोप ये कि हमको जब हम हमारे हक की बात करते थे हमको डराया धमकाया जाता था, हमको नौकरी से निकालने की धमकियाँ दी जा रही थी। और साथ ही उन्होंने स्पष्ट रूप से टोल प्रबंधन के GM अरविंद सिंह पर यह आरोप भी लगाया है इसमें कि वो किसी फर्जी ठेकेदार को दे देते थे और कुछ अलग अलग कारणों से उन्होंने बताया है कि इन तमाम युवाओं के हक के साथ खिलवाड़ हो रहा था। ये तमाम युवा आज जिला कलेक्ट्री आए और इन्होंने तकरीबन 8 से 10 ज्ञापन, जिसमें जिला कलेक्टर, सांसद, विधायक, नितिन गडकरी जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे लेकर हर एक व्यक्ति तक उन्होंने ये ज्ञापन पहुंचाने की कोशिश की। और इन ज्ञापन में जो तमाम आरोप लगे हैं वो बड़े गंभीर लगे हैं। सुनिए आखिर इन युवाओं का क्या कहना है। मांडावाड़ा टोल RPO में मैं करीबन 8 साल से मैं नौकरी कर रहा हूँ। मांडावाड़ा टोल में 8 साल से नौकरी कर रहा हूँ और मेरे को खाली कॉल पे कह दिया कि नौकरी नहीं आना है आपको। तो सर उसकी कोई वजह नहीं, कोई कारण नहीं। और ये बोलते हैं काम नहीं किया तो परफॉर्मेंस नहीं है। तो परफॉर्मेंस इतने साल से 8 साल से काम करे तो एकदम आदमी को निकाला जाता, उस कोई कारण होता है उसका निकालने का, कि उसको भाई कारण बताते हैं भाई नौकरी ये काम से आपने काम नहीं किया अच्छा इसलिए आपको नौकरी से निकाल रहे। कोई आप लोगों को जिनको निकाला उनको कोई पूर्व सूचना, कोई नोटिस? कोई सूचना नहीं सर, कोई नोटिस नहीं दिया हमको। डायरेक्ट कॉल से किया जाता है, जो CRO बैठता है उसने कॉल किया कि आपको नौकरी पे नहीं आना कल से। कब की घटना है ये 2 दिन हो गए सर। अब आप हम लोग आए हैं ज्ञापन देने के लिए, किन के नाम? हमको डराया जाता है कि नौकरी पे नहीं लगाया जाएगा और बाहर से व्यक्ति बुला के वहाँ से नौकरी कर लेंगे। कौन डराता है? मैनेजमेंट वाले हैं ऊपर से। अब आप लोग ज्ञापन देने आए, क्या मांग रहे हैं? हमारी मांग यही है हमको सबको नौकरी पर रखा जाए और हमको नियमित जो सैलरी दे रहे हैं वो नियमित सैलरी दे। एक डेट फिक्स हो सैलरी की। कितने लोगों को नौकरी? ये 38 जन है सर। अच्छा, दोनों ही टोल के? दोनों ही टोल, मांडावाड़ा और नेगड़िया दोनों ही सर। ठीक। हमारी कुछ मांग है सर, जैसे सैलरी स्लिप मिलनी चाहिए हर महीने और ज्वाइनिंग लेटर मिलना चाहिए, जिससे हम आगे या फिर किसी कंपनी में आगे ट्राई करें तो हम बता सके इस कंपनी हमने ये काम किया है। और एक ये धमकियाँ दी जाती है सर, वहाँ पे हमको गाली गलौज भी की जाती है कभी कभी हमारे साथ, बड़े अफसरों के साथ। क्या नाम क्या है आपका? सर दिशांत त्रिपाठी। कहाँ से हो आप? मैं सर नाथद्वारा से हूँ। कितना टाइम से काम कर रहे हो आप? सर मेरे को 2 साल मेरे को भी हो गए सर। अच्छा, इस 2 साल में आपको सैलरी स्लिप या ऐसी कोई नहीं व्यवस्था जी, नहीं हर है? बार सर कंपनी ये कहा जाता है कि 1 महीना 2 महीना हर 6 महीने में वेंडर चेंज हो जाते हैं। हर 6 महीने में वेंडर चेंज होते हैं। जिस कंपनी का हमारा PF भी टाइम पे नहीं आया है, पिछले कंपनी का 15 दिन का पेमेंट नहीं मिला हमको अभी तक, उसका भी कोई सोल्यूशन नहीं है। पेमेंट के लिए गए तो हमको मना कर दिया कि आपको नौकरी करनी है आप करो, नहीं तो आप घर जाओ। जब आपकी ज्वाइनिंग हुई थी तब कोई ऐसा कोई आपको बताया था कि भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया। उन्होंने बोला आप आइए ज्वाइनिंग करिए, उन्होंने कहा 1 महीने बाद आपको ज्वाइनिंग हो जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरपत सिंह चौहान है। यहाँ कैसे आया आप आज? ये हम जो हमारे कर्मचारी की जो मांग नहीं मान रहे हैं टोल मैनेजमेंट पूरा, इस चक्कर में हम कलेक्टर महोदय से मिलने आए, ज्ञापन प्रेषित करेंगे उनको। कौन सा टोल? नेगड़िया टोल और मांडावाड़ा टोल दोनों। अच्छा, क्या आपकी क्या समस्या क्या है? हमारी यही समस्या है, जब से वेंडर आए हैं तब से हमें ना कोई ऑफर लेटर, ना ज्वाइनिंग लेटर, ना सैलरी टाइम पे दे रहे हैं और बिना बताए स्टाफ कर्मचारी को बिना नोटिस दिए बाहर निकाल दिया अभी 2 दिन पहले। तो इस माध्यम से हम टोल मैनेजमेंट को अवगत कराना चाहते हैं कि जो वो मनमानी कर रहे हैं वो इस तरह की नहीं करें। कलेक्टर महोदय से मिलेंगे अभी हम। अच्छा, तो इसमें कब से आपकी क्या सैलरी में क्या अनियमितता चल रही है? सैलरी में जब से ये वेंडर आए हैं तब से हमारा ये चल रहा है समस्या, जैसे 2 महीने 3 महीने पेमेंट रोक के पेमेंट कर रहे हैं। ये 1 महीना करते हैं, 2 महीने 3 महीने हो गए तो 1 महीना पेमेंट करते हैं, 2 महीने का रोक देते हैं। अभी आपका कितना लंबे समय से बकाया है पेमेंट? अभी हमारे 3 महीने का था तो आनंद फानंद में इन्होंने चल कल हम हड़ताल करने गए, मिलने गए, 1 महीने का डाला उन्होंने बस। 1 महीने की सैलरी डाली। और आपने प्रबंधन पे इसमें आरोप लगाया है, कोई टोल प्रबंधन के अरविंद सिंह जी के लिए कह रहे हैं आपकी वो कमीशन ले रहे हैं, तो इन आरोपों का क्या आधार क्या है? आधार तो हम जितना जानते हैं तब तक, ये जैसे कि जब ये वेंडर है अभी, ये कोई बड़ी कंपनी से नहीं है, ये यहीं से करते थे छोटा काम, तो ये इनको लगाया है यहाँ पे। अच्छा, तो अब आप कुल कितने लोग हैं? हम 38 लोग हैं। स्टाफ है सर। और आपको कितना समय हो गया वहाँ जॉब करते हुए? साल भर मेरे को हो गया। साल भर हो गया। मेरा नाम दिव्यांग सोनी है, मैं नेगड़िया टोल पे CRO हूँ। कितना टाइम हो गया आपको वहाँ? मुझे वहाँ 1.5 साल हो गया है। अच्छा, क्या तकलीफ है? सर तकलीफ ये है कि ना तो सैलरी टाइम पे आती है, सैलरी आगे पीछे कर देते हैं, 2 महीने की बाकी रखते हैं, 1 महीने की सैलरी देते हैं।
और उसके अलावा ना ज्वाइनिंग लेटर है हमारे पास, ना कोई ऑफ़र लेटर है कंपनी से दिया हुआ। और स्टाफ को हर बार धमकी दी जाती है कि अगर आप ऐसे काम करोगे तो आपको निकाल दिया जाएगा बिना कोई ऑफ़र लेटर के। कल हम बात करने गए तो कल भी हमें यही धमकी दी गई कि भाई कंपनी तो ऐसे ही चलेगी, आपको काम करना है तो ठीक, नहीं तो हम जैसे अभी निकाला है वैसे ही हम आगे निकालते भी रहेंगे। धमकी किसने दी? सर मैनेजमेंट है जिनसे हम बात करने गए थे कल। कौन थे? गोविंद बागुरा जी थे और विक्रम सिंह जी थे। उनके द्वारा हमें ये कहा गया कि अगर आगे भी ऐसे ही रहा तो हम आगे भी आपको स्टाफ को निकालते रहेंगे ऐसे ही। तो हमने पूछा कि हमारे कुछ बताइए, ये जो जिनको निकाला उनका क्या कसूर था कि भाई आपने उनको किस बेस पे निकाला? तो वो हमारी मर्जी, हमारी कंपनी, हम जैसे चला हम चला सकते हैं।